हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है एवं लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी पिंड को पलायन वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंकने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है, अतः गतिज ऊर्जा को ई के से प्रदर्शित करते हैं, तब वह प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात ई के बराबर W होगा। तो चलिए अब हम सूत्र स्थापना जान लेते हैं। माना ए है पृथ्वी और ए है पृथ्वी का केंद्र O और ए है पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R और ये है पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R। तब यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु माना A स्थित है, जिसका माना द्रव्यमान स्मॉल m है, और माना बिंदु A से dx दूरी पर कोई बिंदु B स्थित है, और माना वस्तु अनंत पर चली जाती है, अर्थात पलायन कर जाती है, अतः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम थ्योरी जान लेते हैं। माना पृथ्वी का केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R एवं द्रव्यमान कैपिटल M है। माना पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है, जिस पर माना स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड स्थित है। तब इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे x स्क्वायर, अर्थात यह है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोनों पिंडों का द्रव्यमान और दोनों पिंडों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और G होता है कांस्टेंट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इस पिंड को बिंदु A से B तक, अर्थात अत्यल्प दूरी, अतः बहुत कम दूरी dx तक फेंकने में किया गया कार्य, तब यहाँ पर अत्यल्प दूरी dx ली है, कार्य अत्यल्प ही होगा, तब dw बराबर बल गुणित विस्थापन। तो dw बराबर हो जाएगा F गुणित विस्थापन अर्थात दूरी, यहाँ पर दूरी है dx, विस्थापन की जगह है dx लेंगे, तब यहाँ पर अब मान रखने पर f का, तब यहाँ पर हो जाएगा dw बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे x का स्क्वायर इंटू dx। अतः इस पिंड को पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर r दूरी से अनंत दूरी तक फेंकने में किया गया कार्य। तो W बराबर हो जाएगा समाकलन R टू इन्फिनिटी dW। पहले हमने निकाला अत्यल्प कार्य अर्थात बहुत कम कार्य,
और अब निकालते हैं कार्य। अर्थात पहले हमने निकाला था बहुत कम कार्य बिंदु ए से बी तक का। अब निकालेंगे आर से, अर्थात वस्तु जहां तक गई हो, अर्थात वस्तु माना अनंत तक गई है, तब आर से अनंत तक किया गया कार्य। तब यहाँ पर W बराबर हो जाएगा समाकलन R टू इन्फिनिटी। तब यहाँ पर dW का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो अब हो जाएगा W बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m समाकलन R टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि यहाँ पर हमें dx के सापेक्ष समाकलन करना है। तब कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m तीनों ही बाहर निकल आएंगे क्योंकि यह कांस्टेंट होंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा, आगे देखते हैं, W बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m समाकलन R टू इन्फिनिटी। तब यहाँ पर हो जाएगा x के ऊपर -2 की घात इंटू dx। तब हमने समाकलन में एक सूत्र पढ़ा है, समाकलन x के ऊपर n की घात इंटू dx बराबर होता है x के ऊपर n+1 अपॉन n+1। तब यहाँ पर n की घात है -2। तब देखते हैं आगे हो जाएगा W बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m कोष्टक में x के ऊपर -2 + 1 बटे -2 + 1 और कोष्टक में लिमिट ज्यों की त्यों रहेगी R टू इन्फिनिटी। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा W बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m कोष्टक में यहाँ पर बचेगा x के ऊपर -1 बटे नीचे बचेगा -1 और लिमिट ज्यों की त्यों R टू इन्फिनिटी। तब यहाँ पर a माइनस इधर आ जाएगा, W बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m और कोष्टक में 1/x और लिमिट ज्यों की त्यों R टू इन्फिनिटी। तो अब आगे लिमिट रखते हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा W बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m कोष्टक में 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r और दोनों लिमिटें x की जगह रखने पर तब यहाँ पर 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तब 0 में से -1/r जाएगा, तब यहाँ पर बचेगा -1/r। तब यहाँ पर हो जाएगा W बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस कोष्टक में 1/r। W बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r। तो यही कार्य होता है। यदि पिंड को पलायन वेग VE से ऊपर की ओर फेंका जाए तब पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी E के बराबर 1/2 m इंटू VE स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेग की जगह पलायन वेग है और पलायन वेग को VE से प्रदर्शित करते हैं। तब यहाँ पर V की जगह VE लेंगे। पिंड को पलायन वेग से फेंकने की स्थिति में हम जानते हैं E के बराबर W, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर होती है कार्य के। यह हमने अभी अभी पढ़ा था। तो चलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा है 1/2 m इंटू VE स्क्वायर बराबर और कार्य निकला है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r। तब यहाँ पर त्रियक गुणा से हो जाएगा r इंटू m इंटू VE स्क्वायर बराबर 2 इंटू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तब यहाँ पर हो जाएगा आगे VE स्क्वायर बराबर 2 इंटू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r इंटू स्मॉल m। तब यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा VE स्क्वायर बराबर
टू इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर। तब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तब यहाँ पर करड़े लग जाएगी। तब यहाँ पर हो जाएगा वी ई बराबर करड़े टू इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर। इसको समीकरण 1 देंगे, परंतु हम जानते हैं जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर, और यहाँ पर स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर। तब यहाँ पर त्रिय गुणा से हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बराबर जी आर स्क्वायर। तब यहाँ पर समीकरण 1 में कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा बी ई बराबर करड़े टू जी आर स्क्वायर बटे आर। तब यहाँ पर इस आर से इस आर की एक घात कैंसिल हो जाएगी। तब यहाँ पर बचेगा भी ई बराबर करड़े टू जी आर। तो यही पलायन वेग के लिए सूत्र होता है। थैंक यू।